हम देखकर गोकू नई पावर पाने के बाद उस डीमन किंग को हरा देता है। डीमन किंग के मरने के बाद सबको ये पता चल जाती है और वो सब के सब गोकू के चारों तरफ फैल जाते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं तुमने डीमन किंग को हरा दिया है और अब तुम ही नए डीमन किंग हो। इस पर वेजिटा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा और अब यहाँ पर वही होगा जो हम चाहेंगे और अब तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। वेजिटा जैसे ये कहता है वो सारे के सारे डीमन वॉरियर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो डीमन गार्डियन वहीं पे रुक जाता है। वेजिटा कहता है क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। इस पर वो डीमन गार्डियन मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें काफी घमंड है, तुम जानते भी नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती की है। जिसे तुमने मारा है वो कोई मामूली डीमन नहीं था, वो तीसरे डीमन विलन का डीमन किंग था और अब ये बात सारे डीमन को पता चल गई होगी। तुमसे पहले कोई ऐसा नहीं था जो डीमन किंग अरसलान को आंख उठाकर देखे, क्योंकि जो चौथा डीमन किंग है वो उसका भाई था और जब तुमने उसे मार दिया है तो वो तुम्हें ढूंढ के कहीं से भी ख़त्म कर देगा। तो अब तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो डीमन गार्डियन वहाँ से चला जाता है। वेजिटा कहता है तुम्हारी बातों से हम डरने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों को सुनकर हम घबरा जाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना क्या करो। इस पर गोकू कहता है वेजिटा आगे का रास्ता और ख़तरनाक होगा, हमें थोड़ा संभल के रहना होगा। हो सकता है जिस डीमन विलन से हम फाइट करने वाले हैं वो हमारी आखिरी फाइट हो। इस पर वेजिटा कहता है क्या करो तुम इतने पावरफुल होने के बाद भी डर रहे हो? आखिर तुम्हारे पास वो ताकत कहाँ से आई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, तुम इतने पावरफुल कैसे बन गए? गोकू कहता मुझे नहीं पता, जब मैंने स्पेयर बम को तैयार किया तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं आ पाई, लेकिन जब उसने वो डीमन वर्ल्ड बनाई तो शायद उस अटैक ने उस डीमन वर्ल्ड की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और अचानक से बहुत बड़ा बन गया। लेकिन मैं वो अटैक उसके ऊपर नहीं कर पाया, बल्कि वो अटैक उल्टा मुझे ही लग गया और शायद जो उसमें डीमन पावर थी वो मेरे अंदर चली गई और मैं ट्रू डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। वेजिटा कहता है तो ये बात है, तुम्हारे पास अब साइंस की पावर के साथ डीमन पावर भी है। पता नहीं ये आगे के लिए सही है या गलत, लेकिन तुमने काफ़ी अच्छा काम किया क्या करो। गोकू कहता है मैं ये तुम्हारी वजह से ही कर पाया हूँ वेजिटा। वेजिटा कहता हाँ मैंने देखा जब उस डीमन ने मेरी गर्दन को तोड़ा तो तुम काफ़ी गुस्सा हो गए थे, पर वो तो सही है कि मैंने ग्रैंडपा से खुद को हील करना सीख लिया था, जिस वजह से मैं बच पाया, वरना वो डीमन मुझे मार ही देता। चलो अब चौथे डीमन के पास चलते हैं, हो सकता है उससे लड़ते हुए मुझे कोई नई पावर मिल जाए जैसे तुम्हें मिली है। गोकू कहते हैं तुम्हारी सोच तो काफ़ी अच्छी है वेजिटा, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है मुझसे लड़ते हुए ही मारे जाएं। वैसे भी हम काफ़ी थक चुके हैं, हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, हमारी बॉडी को थोड़ी आराम की ज़रूरत है और हमें पता भी नहीं है कि चौथा डीमन किंग आखिर कहाँ रहता है। इस पर वेजिटा कहता है हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्या करो, और वो जल्दी हमारे पास आ जाएगा। क्या तुमने उस डीमन गार्डियन की बात नहीं सुनी? उसने कहा था जिसे अभी हमने मारा है वो उसका भाई है, जो चौथा डीमन किंग है और वो अपने भाई का बदला लेने जरूर आएगा। ये सुनकर गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो वेजिटा फिर ये हमारे लिए और खतरनाक हो सकता है। वेजिटा कहता है डरो मत क्या करो, मैं उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद हम ब्रोली और गॉन को देखते हैं जो दूसरे डीमन रिल्म में आ चुके थे और वो वहाँ दूसरे डीमन किंग की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी डीमन किंग नहीं मिलता है। ब्रोली कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उस डीमन किंग को यहीं पर होना चाहिए। गॉन कहता है तुमने सही कहा ब्रोली, हो सकता है उसे हमारे आने की खबर पता चल गई हो और वो हमें मारने का इंतजाम कर रहा हो, हमें थोड़ा संभल के रहना होगा। ब्रोली कहता है लेकिन यहाँ की हालत तो कुछ और ही बता रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी ने जंग छेड़ दी हो। आसपास की सारी जगह तबाह हो चुकी है, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट हुई है, ऐसा लगता है कि हमसे पहले यहाँ पर कोई आ चुका है। ब्रोली जैसे ये कहता है वहाँ पर कुछ डीमन आ जाते हैं और वो कौन, अब ब्रोली से कहते तुम कौन हो, क्या तुम नए डीमन किंग के साथ ही हो? इस पर ब्रोली कहता है नहीं, तुम्हें ये किसने कहा, बल्कि हम तो यहाँ पर डीमन किंग को मारने आए हैं। ये सुनकर वो डीमन थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते तुमसे पहले यहाँ पर कुछ लोग आए थे और उन्होंने डीमन किंग को मार दिया और ऊपर से तुम लोग दोबारा आ गए डीमन किंग को मारने के लिए। भला हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि डीमन रिल्म का खौफ ही खत्म हो चुका है।
कोई भी यहाँ पर डीमन किंग को मारने के लिए आ जाता है। बेवकूफ कहीं के, तुम सबको मारने की ज़्यादा जल्दी है। पहले वाले लोग काफ़ी ताकतवर थे, लेकिन तुम ताकतवर नहीं लगते हो। तुम्हारे लिए तो हम ही काफ़ी हैं। तुम डीमन किंग से क्या लड़ोगे, हम ही तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो ब्रोली और गॉन के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन अचानक से ही ब्रोली अपने मुंह से उनके सामने की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। ये देखने के बाद वो डीमन पीछे हट जाते हैं और कहते हैं ये भी ताकतवर लगते हैं, आखिर ये मॉन्स्टर आ कहाँ से रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि डीमन किसी मॉन्स्टर से डर रहे हो। डीमन का खौफ खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही ब्रोली उसका सर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहते हमें बताओ वो डीमन किंग आखिर कहाँ पर है, वरना उसकी जगह तुम मारे जाओगे। इस पर वो डीमन किंग कहते हैं मैं तुम्हारी धमकियों से तो बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। हमारा नया डीमन किंग तुम सबको मार देगा, उसके बाद हम तुम्हारी बूटी बनाकर खा जाएंगे। ये सुनने के बाद ब्रोली काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे जैसे ही मारने वाला होता है कि गॉन उसे रोक लेता है। कौन कहता ब्रोली उन्हें जाने दो, हमारी फाइट यहाँ के डीमन से है। अगर हम उस किंग को हरा देते हैं तो ये खुद ही हमारे गुलाम बन जाएंगे। कौन जैसे ये कहता है हम देखते वो सब जो नया नया डीमन किंग बना था वो उनके सामने आ जाता है और वो कौन सा कहता ओह तो तुम यहाँ पर हमसे लड़ने के लिए आए हो। कौन कहता क्या तुम यहाँ के नए डीमन किंग हो। उस पर वो शख्स कहता नहीं, तुमसे ऐसा किसने कहा। ये सुनने के बाद वो छोटे डीमन कहते तुमने तो कहा था कि तुम हमारे नए डीमन किंग हो। इस पर वो डीमन कहता है बेवकूफ़ कहीं के, मैंने कहा था कि मैं तुम सबका किंग हूँ, ना कि इस डीमन रिल्म का। वो तो भला मर चुका है और मैं मरना नहीं चाहता, इसीलिए मैं तुमसे फाइट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरा अंजाम क्या होगा। अगर तुम लोग यहाँ पर डीमन किंग को मारने आए हो तो तुम गलत जगह आ गए हो, वो तो पहले ही मर चुका है। अगर तुम्हें यहाँ रूल करना है तो तुम यहाँ पर राज कर सकते हो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। कौन ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है तुमने क्या कहा, यहाँ का डीमन किंग मर चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो उसे मारने के लिए यहाँ पर आए थे। कौन है जिसने यहाँ के डीमन किंग को मारा। इस पर वो डीमन कहता है वो तुम्हारी ही तरह ताकतवर था, पर अब वो यहाँ से जा चुके हैं तीसरे डीमन किंग से फाइट करने के लिए। कौन कहता है क्या तीसरे डीमन को मारने के लिए, भला आखिर वो कौन है। वो डीमन कहता है वो जो भी है वो काफ़ी ताकतवर थे, उन्होंने यहाँ के डीमन किंग को बहुत आसानी से मार दिया। ये सुनने के बाद गॉन और चौंक जाता है और कहता अगर ऐसा है तो फिर तो हमें उससे मिलना चाहिए। चलो ब्रोली, यहाँ का किंग मारा जा चुका है, हमें उसे ढूंढना है जो हमसे पहले यहाँ के डीमन किंग को मार रहा है। ब्रोली कहता है वो कौन है जो हमसे पहले ये कर रहा है, क्या वो हमारा साथी तो नहीं। गॉन कहता मुझे नहीं पता, वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा कि वो कौन है, वो हमारे दुश्मन है या फिर दोस्त। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो डीमन कहता है आखिरकार मैंने इन दोनों को भी यहाँ से भगा दिया, इसीलिए कहते हैं दिमाग से काम लेना चाहिए, हर जगह पर जरूरी नहीं है। ये डीमन किंग का शिकार करने वाले थे और मैं जानता हूँ इन्होंने डीमन किंग के फर्स्ट डीमन किंग को मारा है, तो इनसे लड़ना बेवकूफ़ी थी। अगर मैं एक को मार भी देता तो दूसरा मुझे मार देता। मैं इन दोनों का मुकाबला एक साथ तो कभी नहीं कर पाता। अब मुसीबत टल चुकी है तो अब मैं इस डीमन रिल्म में राज कर सकता हूँ। मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये सुनने के बाद वो सारे डीमन कहते हैं तुम तो काफ़ी कमज़ोर हो, तुम पहले किंग जैसे बिल्कुल भी नहीं। इस पर वो शख्स कहता है पहला डीमन किंग बेवकूफ़ था और मैं उसकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। ना समझ गए कि अगर मैं उसके जैसा होता तो मैं भी मारा जाता। चलो अब यहाँ से जाओ और काम पर लग जाओ। अब असली तबाही शुरू होने वाली है क्योंकि वो जाग चुका है।